नमस्कार, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आईएपीएसएम ई कनेक्ट टीम की तरफ से पीपल्स हेल्थ इट मैटर्स। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अनन्या। वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं सामुदायिक चिकित्सा विभाग में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली से। तो मैडम, स्वागत है आपका इस सीरीज में। नमस्कार। सबसे पहले तो आईएपीएसएम की टीम को मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने स्ट्रोक जैसे एक महत्वपूर्ण विषय पे मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद इसके लिए। ऐसा आज का विषय है स्ट्रोक। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये स्ट्रोक क्या है, मतलब आम भाषा में अगर हम जानना चाहें, सरल भाषा में, तो ये स्ट्रोक क्या है? जी, स्ट्रोक आमतौर पे जो आम आदमी यूज करते हैं पैरालिसिस या लकवा बोलते हैं। और स्ट्रोक भारत में मृत्यु का दूसरा सबसे आम कारणों में से है। और भारत में हर साल लगभग 1 से 2 लाख के मामले सामने आते जा रहे हैं, जिनमें हर 40 सेकंड में लगभग एक स्ट्रोक का केस होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी अहम समस्या है जो कि दिन-ब-दिन बढ़ती चली जा रही है। तो मैम, ये स्ट्रोक कितने तरह का होता है, ये आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए, स्ट्रोक फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रोक में होता क्या है, ब्रेन में जो ब्लड फ्लो है यानी कि रक्त का प्रवाह है वो रुक जाता है। ये मोटे तौर पे 2 कारणों से रुकता है। एक तो पहला ये है कि हेमोरेजिक स्ट्रोक। हेमोरेजिक स्ट्रोक में होता क्या है, ये इनफैक्ट ज़्यादा कॉमन होता है। इस्केमिक स्ट्रोक जो है बहुत आम तौर पे देखा गया है, 80 से 85% लोगों में देखा गया है। इस्केमिक स्ट्रोक में क्या होता है कि जब मस्तिष्क की जो आपूर्ति करने वाली जो रक्त वाहिकाएँ हैं या ब्लड वेसल्स हैं, वो क्या हो जाता है, किसी चीज़ क्लॉट के या वसा के जमने से वो रुक जाती है और उसका जो आसपास का एरिया है उसमें ब्लड फ्लो नहीं होता, तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है। तो इसी की वजह से उसके जो सिम्पटम्स हैं पैरालिसिस के रूप में सामने आते हैं। और जो दूसरा कारण है यानी कि हेमोरेजिक स्ट्रोक, इसमें आमतौर पे ये ज़्यादा डेंजरस भी होता है। ये क्या होता है इसमें, जो मस्तिष्क की रक्त वाहिकाएँ हैं, धमनियाँ हैं, जो फट जाती हैं, ठीक है? रप्चर हो जाते हैं ब्लड वेसल्स, उसकी वजह से आसपास के एरिया में ब्लीडिंग हो जाती है और प्रेशर की वजह से ब्रेन ठीक तरह से सुचारू रूप से काम नहीं कर पाता है। उसकी वजह से ये सिम्पटम्स होते हैं। स्ट्रोक के मैम कुछ चेतावनी के कुछ लक्षण होते हैं जिससे जान सकें हम कि पहले ही पता चल जाए कि स्ट्रोक आने वाला है। बिल्कुल। स्ट्रोक में देखिए जितने भी सिम्पटम्स होते हैं ना, वो बहुत ही अचानक होते हैं। तो स्ट्रोक के ज़्यादातर जो लक्षण हैं, उन्हें वो अचानक होने की वजह से हमें उसको आइडेंटिफ़ाई करना और उसको सही वक़्त पे वार्निंग साइन को समझना और याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसे याद रखने के लिए एक तरीका मैं बता देती हूँ। ऑडियंस के लिए ईज़ी होने के लिए संक्षेप नाम है बी फास्ट। बी फास्ट यानी कि बी फॉर बैलेंस। शरीर में अचानक संतुलन खोने या इसमें क्या होता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी हो जाता है मूवमेंट्स में, तो ये होता है। ई फॉर आईज यानी कि एक या दोनों आंखों में धुंधला नजर आना या देखने में तकलीफ होना अचानक से, ठीक है। और तीसरा है फेस, एफ फॉर फेस, अचानक मुंह का एक तरफ टेढ़ा हो जाना, जिसको हम ड्रूपिंग बोलते हैं। अगर हम पेशेंट को बोलेंगे कि हंसने के लिए या खाते समय उसका मुंह एक तरफ अचानक टेढ़ा हो गया, टेढ़ापन या झुकाव। ए फॉर आर्म्स, अचानक एक तरफी हाथ उठाने में दिक्कत होना, ठीक है। जो बाजुएं हैं उसमें एक तरफ का वीकनेस, ठीक है। फिर चौथा है स्पीच यानी कि जुबान में लड़खड़ाहट, ठीक है। बोलने में या जो भाषा आप समझते हो वैसे आमतौर पे उसको समझने में अचानक कठिनाई का हो महसूस होना। और मफल्ड अप जैसे कुछ वो बोलने में उसका जबान लड़खड़ा रही है, वो वाली चीज, ठीक है। और टी फॉर टाइम, टाइम यानी कि समय। यहाँ पे समय का एक बहुत महत्वपूर्ण क्रूशल रोल है। क्यों? क्योंकि यदि हम ये डेंजर साइंस और खतरे के जो निशानियां अभी हमने डिस्कस किए,
वो हम टाइम पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, समझ लेते हैं, और हमें एकदम से लगता है कि नहीं ये कुछ है, तो और हम इमरजेंसी कॉल करते हैं। तो ये काफी हद तक फायदेमंद साबित होता है मरीज के लिए। आप मरीज को बचा सकते हैं टाइम पे ले जाने से, और उसकी जो रिकवरी होती है उसका आउटकम बहुत अच्छा होता है। अ, ऐसे देखा गया है कि 2 से 3 महीने में उनकी रिकवरी भी हो जाती है फिजियोथेरेपी की। लेकिन अगर हम इनको पहचान नहीं पाए तो इसका एक ना गोल्डन पीरियड होता है, वो 3 से 4.5 घंटे का होता है। इसको हम गोल्डन पीरियड इसलिए बोलते हैं कि इसमें अगर हम इस दौरान हम इन्हीं कुछ घंटों में उसको ले जाएं अस्पताल, तो उसको मरीज को बचाया जा सकता है और जल्दी उसकी जो है नॉर्मल लाइफ में वो रिकवर करे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि इसके कारण क्या-क्या हैं, जिससे हम बचाव पहले से ही ले सकें? इसके बहुत सारे कारण हैं, उनमें से प्रमुख जो है वो है कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है ना, कंट्रोल में नहीं है, या फिर हमारे कुछ कुछ लाइफस्टाइल के प्रॉब्लम्स हैं। देखिए जैसे कि आजकल जीवन शैली में हमारी बहुत गड़बड़ियां हैं, ठीक है, तो वो वाली चीजें होने से जाहिर है कि आपको ज्यादा खतरा होगा। अगर आपकी फैमिली में किसी को स्ट्रोक हुआ है तो आपका खतरा और भी ज्यादा बढ़ता है, बढ़ जाता है। आप ये मत सोचिए कि जिसके फैमिली में नहीं उनको नहीं है, अगर उसकी जीवन शैली में गड़बड़ है, या वो धूम्रपान कर रहा है, या वो उसको ब्लड प्रेशर इत्यादि है, प्रॉब्लम्स है, लाइफस्टाइल जो डिजीजेस हैं, ओबेसिटी है, मोटापा है, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा मोटापा है, कंट्रोल में नहीं है शुगर, तो उसकी ये वाली समस्याएं हो सकती हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल से भी कई बार आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो उसमें खून में जम जाता है, क्लॉट जम जाता है, वसा जम जाता है। फिर कुछ कुछ विशेष रोग हैं, जैसे कि हृदय रोग, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन जैसे एक नामक बीमारी है, उसमें भी क्या होता है, एम्बोलाई का एक कहीं भी अगर किसी जगह में अगर एम्बोलाई जल्दी तो वो ब्रेन तक अगर पहुंच गया तो उसको स्ट्रोक हो सकता है, इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है। और बाकी चीजें जैसे मैंने बताई, वही अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे अनहेल्दी डाइट है, अनहेल्दी हम फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं, आजकल सेडेंट्री लाइफ हो गई है ना, तो ये वाली चीजें जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, शारीरिक परिश्रम नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से सबसे ज्यादा ये हो रहा है। तो अंत में मैम मैं चाहूँगा कि संक्षेप में आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी हमारे जो भी ऑडियंस हैं उनके लिए, कि स्ट्रोक के बारे में एक बहुत छोटा-सा कुछ? देखिए ऐसा है कि स्ट्रोक ऐसा नहीं है, लाइलाज नहीं है, और इसकी रोकथाम भी हमारे हाथ में है, सबसे बड़ी बात। तो छोटी-छोटी चीज़ें अगर हम अपने लाइफ़स्टाइल में, अपनी जीवन शैली में बदलाव करें, तो हम इससे बच सकते हैं। दूसरी बात ये, अगर किसी को स्ट्रोक हो जाता है, तो हम उसको अगर टाइम पे ये वाले जो खतरे की निशानियाँ मैंने बताई, वो हम आइडेंटिफाई करके उनको टाइम पे अस्पताल, सही जगह अगर ले जाते हैं, जहाँ पे ऐसे अस्पताल जहाँ न्यूरो सर्जरी या न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ऐसे अस्पताल में जाना चाहिए, ठीक है? और उसको हम सारी ध्यान से हम लेके जाएँ कि हम उसको खिलाए-पिलाएँ ना, बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी हैं। वो हम अगले वीडियो में विस्तार से बताएँगे, ठीक है? तो ये सब अगर हम ध्यान रखें तो उसकी रिकवरी बहुत अच्छी हो सकती है, और जल्द से जल्द वो नॉर्मल लाइफ जीने लग सकता है। इसीलिए जो स्ट्रोक से ग्रस्त है वो हताश ना हो, और टाइम पे उसका इलाज संभव है। बस आपका ट्रीटमेंट जो है वो आप सुचारू रूप से करते रहिए, और जो भी आपको सलाह दी गई है, डॉक्टर ने जो भी आपको लाइफस्टाइल चेंजेस बताए, वो जीवन शैली में परिवर्तन आप करिए, तो आप ज़रूर इससे बचे भी रहेंगे, और अगर हो भी गया तो ठीक हो जाएगा जल्द से जल्द। धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय निकाल के हमें स्ट्रोक के बारे में बताया कि क्या है। तो आगे हम इस सीरीज़ को जारी जारी रखेंगे, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी को स्ट्रोक होता है तो इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग मिथ्स क्या-क्या हैं, और अगर किसी को पहले स्ट्रोक हुआ है तो उसके बाद में उसको
रिहैबिलिटेशन यानी उसके बाद में क्या ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिससे रिकवरी आसान हो। तो थैंक यू मैम। धन्यवाद।